हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड संदीप पूनिया आपको नई क्लास में बताने जा रहा हूँ क्या होता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड मीन्स होता है एक्सेप्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड डोनेट द प्रोटॉन्स, एंड बेस होता है एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अब अपने पढ़ने जा रहे हैं कि एसिड बेस के बारे में थोड़ा थोड़ा, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिख के बताता हूँ। जैसे सभी टीचर्स बताते हैं, अगर मुझे जैसे सभी टीचर्स बताते हैं वैसे बताना हो तो मैं सिंपल ही बताता हूँ आपको। एसिड बेस नॉर्मल लाइन खींचते हैं और ये लिखते हैं टेस्ट सोरो। दूसरा लिखते हैं टेस्ट बिटर। अब क्वेश्चन यहाँ पर आकर ठहर जाता है कि बिटर क्या होता है और सोरो क्या होता है। बिटर का मीन्स होता है कड़वा और सोरो का मतलब होता है नमकीन। सोरो का मतलब होता है नमकीन और बिटर का मतलब होता है कड़वा। और नॉर्मली बता सकता हूँ, जैसे इसका पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है और इसका पीएच मोर देन 7। यार ये सभी बताते हैं, क्या फ़ायदा, इनको पढ़ भी लोगे ना तो सिर्फ 2-3 प्रॉपर्टीज़ के अलावा कुछ याद नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको कैसे करवाना चाहता हूँ। एक बार मेरा तरीका देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। एसिड, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप भी साथ साथ लिखिए। एसिड लिखकर लिखिए डोनेट प्रोटॉन और एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अब इसी की अपने प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे तब हेडिंग डाल लेते हैं। प्रॉपर्टीज, एसिड की प्रॉपर्टीज। प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, इट मीन्स H+ आयन। सोरो टेस्ट मतलब नमकीन होता है। डिस्ट्रॉय द बॉडी टिश्यू, एसिड तेज़ाब अपने शरीर के ऊपर या स्किन के ऊपर पड़ लग जाता है तो वहाँ से स्किन जल जाती है। इसका मतलब जो अपनी बॉडी के टिश्यू होता है उन्हें भी डिस्ट्रॉय करता है। और लिटमस पेपर, जिससे अपने आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये लिक्विड है, वहाँ बेस है या लिक्विड है या न्यूट्रल है। तब ब्लू लिटमस पेपर रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तब अपनों को इस बात का पता चल जाएगा कि ये एसिड है। और इसका एग्जांपल HNO3 बिकॉज सिंगल हाइड्रोजन आयन। देन आई विल स्टार्ट ओरिजिन ऑफ एसिड्स। एसिड का ओरिजिन कैसे हुआ? एसिड का ओरिजिनल हुआ है नॉर्मल अपनों से, नॉर्मल प्लांट से, एनिमल से। फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रूट। फ्रूट के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, और उसी तरह टमाटो के अंदर होता है, टोमेटो मतलब टमाटर, टमाटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। उसी तरह आपने देखें
जो अपने क्या कहते हैं दूध होता है, फटा हुआ दूध, और जो अपना दही होता है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। मतलब इस बात का अपनों ने कन्फर्मली कर लिया कि जो अपनों को मिलता है, मतलब जो अपने पास एसिड मिले हैं आज तक अपनों को, वह सारे अपनों को नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गए। और अब अपने आते हैं एसिड का ओरिजिन देखा अपनों ने एक तरीके से, क्या ये तो ऑर्गेनिक ओरिजिन हो गया। अब अपने सेकंड ओरिजिन देखते हैं, जैसे कि मिनरल से या आर्टिफिशियल तरीके से भी कुछ एसिड बनते हैं, जैसे कि H2SO4, यह भी एक एसिड है, लेकिन ये लैब में प्रिपेयर किया जाता है। और इस बात का आप सबको पता चलेगा कि लैब में प्रिपेयर किया जाता है। और अब मैं आपको कुछ और बातें चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अपनों ने सुना है, एक बार मैं भी क्लास में गया था, तो मैंने सुना था कहते ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। घूम गया था मैं भी कि ये कैसे पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरे वाला वीक है। तभी हमारे गुरुदेव आए और उन्होंने हमें एक बात बताई कि जिस वक्त कोई भी अपनों को मेटल दिया जाता है या लिक्विड दिया जाता है, वह पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है उसका। इन द लिक्विड लिख लो, एक्वस सोल्यूशन लिख लो, अपनी केमिस्ट्री की भाषा में इसे एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। जो कंप्लीटली मतलब पूरा का पूरा घुल जाता है, तब वह क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा वीक वो होता है जिसमें डिसोसिएशन तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं घुल पाता। डिसोसिएशन तो होता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता जो अपने मटेरियल उसके अंदर डालते हैं। डिसोसिएशन तो होगा पर पूरा नहीं होगा। और अब उसके बाद में बहुत से स्टूडेंट्स क्लासेस लगाते हैं, तब उन्होंने एक चीज़ और देखी होगी, कंसंट्रेशन क्या होती है। एसिड पता चल गया, वीक पता चल गया, स्ट्रॉन्ग पता चल गया, अपने को ये पता चल गया कि एसिड बनता कहाँ से है। लेकिन अब ये तो पता होना चाहिए ना, जब अपने लैब में जाते हैं तो अपने सामने दो बड़े बड़े हथियार रख देते हैं वो, जिसका एक का नाम होता है कंसंट्रेशन, दूसरे का मतलब होता है डाइल्यूट। और जब भी क्लास में जाते हैं तो ये एक ही बात सुनने को मिलती है कि जो कंसंट्रेशन होता है वही होता है, डाइल्यूट तो पानी होता है। अरे डाइल्यूट पानी नहीं होता, पानी का पीएच 7 आता है, पूरा न्यूट्रल पीएच होता है उसका। और अब अपने देखते हैं कि डाइल्यूट और उसमें क्या होता है। इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है एसिड की, और इसके अंदर लो कंसंट्रेशन होती है। मतलब कहने का मतलब है कि इसके अंदर तो पीएच एसिड होता है, वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कंसंट्रेशन के अंदर, लेकिन इसके अंदर कम मात्रा में एसिड पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। अब एसिड के अंदर जो 10th क्लास की बुक के अंदर है, एक छोटा सा टॉपिक एसिड का बचता है। वैसे कुछ बड़े टॉपिक्स नहीं है एसिड के, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचता है, उसको कहते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस।
नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस के पार्ट्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है मोनो। मोनो लिखना सबसे पहले, और उसके बाद में लिखना पोर्ट्रेटिक एसिड। दूसरा होता है डाई। तीसरा ऑब्वियसली ट्राई, और चौथा पॉली। मतलब या तो एक एसिड होगा उसमें, मतलब यानी मतलब है मोनो का मतलब एक हाइड्रोजन होगा, डाई का मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे, ट्राई का मतलब 3 हाइड्रोजन होंगे, और पॉली का मतलब 3 से ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। अब कहने की बात ये हो गई कि अपनों को ये तो पता चल गया। अब अपने एग्जाम्पल तो देखें। इसका एग्जाम्पल शुरू में आपको लिखवाया था HCl, HNO3, और दूसरा H2SO4, और तीसरे का एग्जाम्पल आ गया H3PO4, और इसके अंदर मोर देन 3 होते हैं, तब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे 2 H की 2, इसके अंदर हाइड्रोजन के आयन आ गए 2 4। कहने का मतलब है कि ये इसी तरह से परफॉर्म करना है। अब अपनों को एसिड को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एसिड क्या होता है? जो डोनेट करता है, एसिड होता है जो डोनेट करता है प्रोटॉन को, एक्सेप्ट करता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को, और उसके बाद में इसमें क्या कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ खट्टा होता है, और इसका पीएच होता है एसिड का, वो ये लेस देन 7 होता है, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, और बाकी जो इस एसिड्स के जितने भी नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF। हाँ दोस्तों, अब अपने शुरू करते हैं बेस। इसके अंदर कुछ उल्टा हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन है, जैसे डोनेट उसके अंदर क्या कर रहा था, प्रोटॉन कर रहा था। अब इसके अंदर डोनेट क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर एक्सेप्ट क्या करेगा, प्रोटॉन। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। नॉर्मली आप इससे डेफिनेशन बना लोगे, बस ए सब्सटेंस इज द डोनेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन इन ए बॉन्ड। अब इस बात का तो मुझे पता है, इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन तो आप बना लोगे, लेकिन अब मैं आपके इसको प्रॉपर्टी के बारे में, अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। यस फ्रेंड्स, आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेस की प्रॉपर्टीज़, उसके एसिड के अंदर बनाते थे अपने हाइड्रोजन आयन, इसके अंदर बनाएंगे हाइड्रोक्साइड आयन,
मतलब OH का माइनस आयन। और इसके अंदर बीटा टेस्ट होता है। मैंने हाँ फ्रेंड्स, बीटर टेस्ट मतलब बीटर का मतलब होता है कड़वा। बीटर टेस्ट देता है। दूसरा, इसके अंदर लिटमस पेपर रेड से ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा अपनी किसी नेक्स्ट क्लास में कि पीएच पेपर दिखता कैसा है। और इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है फैटी मटेरियल। फैटी मटेरियल होता है वो बेस के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। और अब ये होता है कि अब नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछते हैं, पता होता है सभी स्टूडेंट्स को कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता कि एसिड को कैसे और कैसे फिजिकली टेस्ट में कैसे पता चलेगा और बेस का फिजिकल टेस्ट में कैसे पता चलेगा। जो एसिड होता है वो सोपी फीलिंग देता है, मतलब क्या कहते हैं, स्लिपरी सा होता है, जैसे हाथ में लगाते हैं ना, जैसे अपनी बाथरूम के अंदर साबुन होती है, साबुन गिल्ली हो जाती है, उसके हम हाथ लगाते हैं तो निकलती है ना हाथ से, बस उसी तरह का बेस होता है। लेकिन एसिड होता है वो ऐसा नहीं होता, उसका उल्टा मान लो, मतलब उसके ऊपर आराम से आपकी पकड़ रहती है। और अब अपने ये करते हैं, उसके अंदर किया था जैसे जो अपनों ने उसी के अंदर किया था वो ही अपने सेम इसके अंदर प्रोसेस चलेंगे। अपनों को प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल गया। अब नॉर्मली उसी की तरह अपनों को ये बात भी बताई जाती है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अपनों को ये बताया जाता है कि एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस, लेकिन पता नहीं होता क्या है। इसके अंदर भी सेम ही है। स्ट्रॉन्ग होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, मतलब डिसोशिएट हो जाता है, उसका टूट जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर एसिड टूटता है एक्वस सॉल्यूशन में। और यहाँ पर सिर्फ डिसोशिएशन होता है पर कंप्लीट नहीं हो पाता, कुछ अंश बच जाता है ए बेस का। इसीलिए स्ट्रॉन्ग और वीक सेम ही है नाम। एसिड और बेस के अंदर दोनों सेम ही है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग के अंदर आप कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे NaOH और दूसरा हो गया KOH। और वीक के अंदर जितना छोटा होगा उतना बड़ा नाम होगा NH4 का OH। और अब अपनी बात करते हैं कंसंट्रेशन और डाइल्यूट की। अब मैंने जैसे कि बेस में आपको एसिड में बताया था कि कंसंट्रेशन के अंदर लो कंसंट्रेशन होती है और डाइल्यूट के अंदर एसिड की बेस की कंसंट्रेशन कम होती है। और वहीं कंसंट्रेशन के अंदर बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब मात्रा ज़्यादा होती है। अब अपने आते हैं, ये तो हो गया अपना बेस। अब मैंने इस बेस के अंदर आपको एक चीज़ बताई कि एसिड होता है। अब मैंने इसमें आपको एक बात बताई थी कि एसिड बेस। अब बताया था जो एसिड होता है वो pH उसका लेस देन 7 होता है। और उसमें आपको बात बताई थी जो pH होता है वो मोर देन 7 होता है। अपने pH की छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। अपने pH की छोटी छोटी बातें करते हैं कि pH होता क्या है, pH की फुल फॉर्म क्या होती है, अपने pH की छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। लिख लेते हैं नाम pH। अब प्रॉब्लम ये आ गई pH की फुल फॉर्म क्या होती है। अब pH की फुल फॉर्म कुछ इस हिसाब से होती है, जैसे pH को पोटेंशियल लिख लो,
पोटेंशियल लिख लो, पावर लिख लो, एक ही बात है। और H की हाइड्रोजन। अब किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, तब P का मतलब होता है पोटेंशियल, H का मतलब होता है हाइड्रोजन। नहीं, ऐसे बोलेंगे पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और अब ये तो पता चल गया फुल फॉर्म क्या होती है। अब मैंने कह दिया इसमें 7 से कम होती है, मतलब इसकी रेंज भी होती होगी। इसकी रेंज होती है 0 से 14, मतलब सेंटर में आते ही न्यूट्रल हो जाता है, तब 7 के ऊपर आता है, और 7 से 7.1, 7.2, 7.3 ऐसे चलता है, उस समय न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो उस समय ना तो ज़्यादा जितना एसिड होता है उतना ही बेस होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल शायद आपने कहीं नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, फिर भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो करवाते हैं इस एग्जांपल को। जैसे H2O, अब H2O लिख लिया। अब H2O मैं कहता हूँ न्यूट्रल है, सभी कहते हैं न्यूट्रल है, पर मैं इसमें कहता हूँ एसिड भी है, बेस भी है। दिखाते हैं, जैसे H+ आयन, एक एसिड का आयन आ गया, और OH का माइनस, एक बेस का आयन आ गया, तभी ये न्यूट्रल होते हैं। दोनों में एक एसिड है, एक बेस है, इसीलिए। और अब अपने 10th क्लास का टॉपिक बचता है सॉल्ट, जैसे सॉल्ट भी कर देते हैं। और अब सॉल्ट अपने करेंगे अगली क्लास में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।